नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की भूल कहें या विकास की दिशा में नया आयाम स्थापित करने की चाह में लिया गया फैसला, लेकिन मौजूदा भजनलाल सरकार अब उस फैसले को पलटने की तैयारी में है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गहलोत सरकार के दौर में राजधानी जयपुर से लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर और तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के गृह जिले कोटा में एक की जगह बनाए गए दो दो नगर निगमों की, जिसे मौजूदा सरकार वापस एक करने की तैयारी में है। इसको लेकर वार्ड्स का फिर से परिसीमन किया जा रहा है। जानकारों की माने तो अब राजधानी जयपुर में हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम दोनों के कुल 250 वार्ड्स का परिसीमन हो रहा है और उसके बाद एक नगर निगम बनाकर करीब 152 वार्ड बनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि जून तक इस परिसीमन का काम पूरा कर लिया जाएगा। लिहाजा आज प्रश्नकाल में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के इस फैसले को बदलने के पीछे मौजूदा सरकार की क्या मंशा है। क्या पूर्ववर्ती सरकार ने यह फैसला सियासी फायदा उठाने के लिए किया था? और इसी डिबेट में हिस्सा लेने के हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपके साथ में करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुकी है ज्योति खंडेलवाल जी, जो कि जयपुर की पूर्व मेयर रह चुकी हैं और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता के बतौर हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ में भरत मेघवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में उपनेता प्रतिपक्ष हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पवन मीणा जी, जो कि डिप्टी मेयर हैं कोटा दक्षिण नगर निगम के, कांग्रेस पार्टी के ये नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं संजय चंदिरमानी जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के। आप चारों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कुछ मेहमान और कुछ देर में जुड़ेंगे कोटा और जोधपुर से। सबसे पहले ज्योति खंडेलवाल जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। आप जयपुर की पूर्व मेयर रही हुई हैं, आपने 5 साल तक नगर निगम को चलाया है। आप सीधे चुनाव के जरिए जयपुर की मेयर बनने वाली पहली, अभी तक की आखिरी मेयर भी रही हैं। ये जो फैसला सरकार ने किया था, पूर्ववर्ती सरकार ने, गहलोत सरकार ने, आपकी पुरानी पार्टी थी उस दौर में ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब मौजूदा सरकार इसे बदलने जा रही है। आप कितना ठीक मानती हैं? क्या पूर्ववर्ती सरकार ने सियासी फायदा उठाने के लिए पूरा फैसला लिया था? देखिए दीपक जी, जब ये फैसला लिया गया था तो ऐसा लगता था कि शायद दो मेयर बन जाएंगे और जयपुर को एक नई विकास की राह मिलेगी, बहुत सारे पार्षद होंगे तो शायद बहुत अच्छा काम हो पाएगा। लेकिन जो पिछले 5 साल का अगर हम इन सब चीजों का देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा फायदा जो है वो नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि सिर्फ पार्षद जो हैं वो आपस में उलझते रहे, बोर्ड मीटिंग्स आपने की नहीं, कई समितियां बनी नहीं, कुछ काम जो है वो हो नहीं पाया। तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि केवल सियासी जो एक मायनों के लिए इसको एक बार दो टुकड़े कर दिए गए। और वैसे भी मैं तो ये मानती हूँ कि जो 74th अमेंडमेंट जो है, जिसके तहत निकायों को मजबूत किया जाना चाहिए, वहां पर ये एक दो इस तरह से करके तो लगता है कि और ज्यादा कमजोर किया जा रहा है। किसी किसी एक शहर का मेयर जो रिप्रेजेंट करता है शहर को, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। हमने देखा भी है विदेशों में कि वहां पर मेयर जो है वो इतने पावरफुल होते हैं कि अपने शहर के विकास को लेकर के सारे निर्णय, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे पानी से रिलेटेड हो, चाहे लाइट से रिलेटेड हो, चाहे सड़क से रिलेटेड हो, चाहे उसकी प्लानिंग से रिलेटेड हो, तो एक मेयर का जो अगर हम अस्तित्व भी देखते हैं, एक पूरा वजूद देखते हैं, तो एक पूरे शहर की एक सरकार के रूप में देखते हैं। और ऐसे में उसको दो टुकड़ों में बांट देना निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे आपने उनके हाथ और कमजोर कर दिए, उनको दो टुकड़े में बांट करके कहीं ना कहीं मतलब जो फायदा जो मुझे लगा था कि दो के होने से होता हुआ दिखा, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आया। तो ऐसे में निश्चित रूप से निर्णय की समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होने के नाते इनको एक करने का निर्णय लिया जाता है। वार्ड तो ऐसे हो गए थे, खास तौर से जयपुर के परकोटे की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप किसी एक चौराहे पर खड़े होंगे तो वो चौराहा 4 पार्षदों के अंडर में आ रहा होगा, चारों तरफ से अलग अलग हिस्सों में आ रहा होगा, और फिर उसकी सफाई कौन करवाएगा ये किसी को भी नहीं पता। मतलब वहां 4 पार्षद भी हैं और काम कौन करेगा यही नहीं पता चल रहा है। तो ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। एक पार्षद मेयर एक जनप्रतिनिधि है और उनको उनकी एक वो जो एक कहते हैं ना कि एक उनका वजूद, एक उनका काम करने का, कि उनको एक महत्व मिले, वो सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगा कि केवल जो है ये सब चीजें मतलब बिल्कुल सियासी नहीं हो फायदे पाई के लिए और शुरू फिर किया बहुत गया था अच्छा ये पूरा काम मामला? ये पूरा फैसला सियासी फायदे को देखते हुए लिया गया था?
ठीक है भरत मेघवाल जी, आप लगता तो यही है, लगता तो यही है। और फिर जिस तरीके से मैं यूं कहूँ, मेयर्स की अदला बदली, बोर्ड मीटिंग्स नहीं होना, काम नहीं करना, ये सब तो ऐसा लग रहा है कि केवल एक फिर उस उसके समय बाद में के एक एक इंस्टेंट एक फायदा मिल सकता था, केवल उसकी ओर ध्यान था। उसके बाद उसको कैसे उसका फायदा उठाया जाए, या उसका उठना चाहिए था, या काम होना चाहिए था, वो कुछ भी नजर नहीं आता। तो ऐसे में फिर समीक्षा होना वाजिब बनता। ठीक है भरत मेघवाल जी, मुझे ये बता दीजिए, मैं ये कहूंगा सियासी फायदे के लिए आपकी सरकार ने फैसला लिया था, आप नहीं मानेंगे, बाद में मैं बता भी दूंगा कैसे सियासी फायदा आप लोगों ने लिया था, लेकिन आप ही बता दीजिए कौन से विकास के नए आयाम आपने स्थापित कर लिए यहाँ पर जयपुर देखिए में। दीपक जी, जयपुर की जनसंख्या की अगर बात करें तो लगातार ये जनसंख्या बढ़ती गई, और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती गई तो आज देश के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ना कि केंद्रीकरण। क्योंकि ये हमेशा हर जगह, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ऑफिस हो, हर जगह ये बात कही जाती है कि जितना ज़्यादा छोटी इकाई होगी उतना सुपरविजन अच्छा होगा, गुड गवर्नेंस अच्छी होगी, और जनता को डिलीवरी भी अच्छी दी जाएगी। जब राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और शांति धारीवाल जी ने इस पटकथा को लिखा, तब लोगों के सामने ये चीज नहीं आई कि नए युवा, नए लोग पार्षद बनकर आए, जिम्मेदारियां तय की गई। आपने कहा कि अभी हमने राजनीतिक फायदे के लिए काम किया। जब लोग जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाते हैं ना, तो वोट जनता देती है, ना कि पार्टी देती है। जो लोग अच्छे थे वो निर्दलीय भी जीत कर आए, और जो पार्टी से थे वो पार्टी से भी जीत कर आए। हम ओवरऑल जयपुर की बात करते हैं, जयपुर के अंदर सिर्फ हेरिटेज नगर निगम नहीं आता, उसमें ग्रेटर नगर निगम भी आता है। इस ग्रेटर नगर निगम में पिछले 4 साल में एक ऐसा मेयर साहिबा काम नहीं बता सकती जिन्होंने इस जयपुर की जनता को दिया हो। सिर्फ आयोजनों के अलावा, मेहंदी लगाने, घेवर करने और नाच गाने के अलावा कोई एक काम नहीं किया। आपके पास तो जिम्मेदारियां कम थी भरत जी, हेरिटेज में तो आप ही की मेयर थी, अब वो आपके पास नहीं है। उनको जिन्होंने बनाया था मेयर, वो मंत्री साहब जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी अदावत उनके साथ में हो गई, उनके पति के साथ में हो गई, अब नहीं है। 4 साल तक तो आप ही की पार्टी की शोभा वो बढ़ा रही थी। क्या कर लिया हेरिटेज नगर निगम में? आप 4 साल में अपनी समितियों का गठन नहीं कर पाए। नहीं, देखिए नहीं, और फिर करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगे, और करप्शन के चार्जेस के साथ वो विदा हुई यहाँ से। तो देखिए, करप्शन के चार्ज में 20 करोड़ की डील करते हुए हमने यहाँ के मेयर साहिबा को, और उनके भी वीडियोस काफी हुए हैं। और अभी 27 तारीख को जो नगर निगम की साधारण सभा हो रही है, मैं बकायदा इसमें जिस तरीके से सफाई के अंदर और बाकी के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको उजागर करूंगा। किस तरीके से 7 करोड़ का टेंडर सफाई में दिया हुआ वो भी करूंगा। बात सिर्फ भ्रष्टाचार की और काम की नहीं आती। बता दीजिए पवन मीणा जी भी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है? एक तरफ आप पंचायत समितियों को छोटा कर रहे हो, एक तरफ आप जो ग्राम पंचायत है उनके जनसंख्या के आधार पर उनको छोटा कर रहे हो, और दूसरी तरफ ये आप ये बात कह रहे हैं कि नगर निगम को हम बड़ा करेंगे। तो एक ही हेरिटेज में कौन से विकास के नए आयाम स्थापित हो गए 4 साल में, ये बता दीजिए मुझे, फिर मैं पवन मीणा जी करूंगा। देखिए, दो चीज है। हेरिटेज के अंदर हमने ये नहीं कहा कि हेरिटेज में नया आयाम स्थापित हुआ नहीं हुआ। हमारी बात यह है कि वार्ड को छोटा करने से क्या फायदा मिला, जनता की पहुंच हुई। देखिए मैं बताता हूं, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली। आप लोगों ने फायदा ये किया कि आपके हेरिटेज में जो 4 विधानसभा क्षेत्र लगते थे, 5वें के 3 वार्ड लगा करते थे, ठीक है, उसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र जो पूरे आते थे, उसमें से 3 विधायक चाहते थे कि एक अलग से नगर निगम बने। आप चाहे तो नाम ही बता दूंगा, ठीक है। वो 3 विधायक चाहते थे कि एक नगर निगम बने, हमारा मेयर बन जाए। चौथे विधायक को आप शामिल नहीं कर रहे थे। बाद में शांति धारीवाल जी से उनकी अदावत हुई, जो भी हुआ। कौन सी पार्टी चुनाव जीतना नहीं चाहती? परिसीमन आप लोगों ने अपनी इच्छा से किया। परिसीमन आप लोगों ने अपनी इच्छा से करवाया। क्या परिसीमन करने के बाद जनता को वोट हाथ पकड़ कर दिलाए जाते हैं? आपने वोट बटोरने के लिए परिसीमन अपनी इच्छा से नहीं किया क्या वोट जनता का हाथ पकड़ के बटन दबाए जाते हैं? साहब, आप जिस इलाके में वोटर आपके, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, जिस इलाके में आपको लगता है यहाँ से वोट हमको ज्यादा मिलेगा, उस इलाके को आपने शामिल किया? जनता के हाथ पकड़कर वोट डलाया जाता है क्या? साहब, अब जीत गए तो आप ये बात कर रहे हैं। जीतते तो और भी है ना, तो जीते भी तो और भी परिसीमन आप लोगों ने अपनी इच्छा से करवाया नहीं करवाया? मालवीय नगर विधानसभा में एक भी पार्षद नहीं होता था, इस बार 9 पार्षद है। तो आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने अपनी इच्छा से करवाया नहीं तो आप क्या कहेंगे? अब मैं ये पूछ रहा हूं, विधायकों ने अपनी इच्छा से झोटवाड़ा के अंदर सिर्फ 2 से 3 ही पार्षद जीते थे 42 में से। बनाया वार्ड इसीलिए बनाया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं झोटवाड़ा में 42 में से सिर्फ 3 थे। छोटे वार्ड बनाए ताकि जनता को डिलीवर हो सर्विसेज अच्छी तरीके से। पार्षद आप जाइए ना ग्राउंड पर, देख के आइए। मेरे वार्ड को देख लीजिए, मेरे वार्ड को देख लीजिए, आप मेरे वार्ड को देख लीजिए। आप सिर्फ मेरे वार्ड में जाइए। आपके अकेले की बात छोड़ दीजिए, और लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, मेरे वार्ड में जाके देखिए। 250 वार्ड है जयपुर में, बाकी 249 वार्ड को देखा आपने? सर्विसेज डिलीवर होनी चाहिए त्वरित गति से, मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए, बजट का आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी को। आप यहाँ पर बैठकर आप ग्राउंड पर जाके देखिए। मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे, आज लोगों के पास मोबाइल नंबर है। ने बताया एक चौराहे पर 4 वार्ड लगते हैं, इधर से दूसरा पार्षद आएगा। पहली मेयर है जिसे कांग्रेस ने डायरेक्ट इलेक्शन करके
उन्हें चुनाव लड़ाया और जनता ने उनको वोट दिया, ये वो खुद भी जानती हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में ज्योति जी वो मेयर भी रही है, ज्योति जी वो मेयर भी रही है जो कि 74वें संविधान संशोधन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी सरकार से लड़ाई लड़ती रही, निकाय को मजबूत करने के लिए आवाज उन्होंने उठाई। कांग्रेस पार्टी में आवाज उठाने की, कांग्रेस पार्टी में आवाज उठाने की है, आपको पावर दे रखी है, आप आवाज उठा सकते हैं। यहाँ पे तो मेयर ने प्रस्ताव ले दिया अपने ही नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को हटाने के लिए। सुनिए सुनिए ज्योति जी कुछ कह रही है, ज्योति जी बात बोल रही है, ज्योति जी कुछ बोल रही है। सुनवाई बिल्कुल हुई है, सुनवाई बिल्कुल हुई है। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में, देखिए जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में देते हैं, यूपी चेयरपर्सन तक पहुंचो, सुनवाई जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में दिया जाता है वो कहीं नहीं दिया जाता। एक बात बताऊं, अभी प्रस्ताव एक पास हो रहा है जिसमें कर्मचारी जो इनके वो चेयरमैन उनको हटाने का मेयर खुद प्रस्ताव लेकर आ रही है, मेयर प्रस्ताव ला रही है इनके चेयरमैनों को हटाने का प्रस्ताव 27 तारीख को देख लीजिएगा आप। चलिए अच्छी बात है। पवन मीणा जी, आप डिप्टी मेयर है साहब कोटा दक्षिण के, ऐसे कौन से विकास के नए आयाम कोटा के अंदर स्थापित हो गए जिसकी वजह से 2 नगर निगम रहने चाहिए, 1 नगर निगम वापस से नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि जब 2020 के अंदर जब कोटा में नगर निगम के इलेक्शन हुए थे, उसके 6 महीने के दरमियान जो पूर्व यूडीएच मंत्री हैं शांति कुमार धारीवाल साहब, उनके द्वारा प्रत्येक वार्ड के अंदर अच्छा खासा बजट दिया गया था। लगभग 1-1 करोड़ का बजट दिया गया, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, और चाहे वो निर्दलीय पक्ष। हर किसी पार्षद के साथ में एक इक्वलिटी रखी गई थी, और जिसके चलते पूरे कोटा शहर के अंदर जितने भी वार्ड है सब जगह अच्छे खासे विकास भी हुए। पर्यटन नगरी जो है आज की तारीख में कोटा को एक नया नाम मिला है। और साफ सफाई की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब जनप्रतिनिधि जब बढ़ जाते हैं तो उस पर्टिकुलर एक वार्ड की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, साफ सफाई हो या दूसरे अन्य समस्याएं हो, हर प्रकार से जो है उसका एक अच्छा विकास भी होता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आज कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो पिछली जो गवर्नमेंट थी, उसने 2 निगम जो है जयपुर में, जोधपुर में और कोटा के अंदर की, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए थे। और मैं ये मान के चलता हूं कि आज राजस्थान के अंदर जो नगर निगम है उसको बहुत ज्यादा कमजोर किया हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र के हिसाब से और गुजरात के हिसाब से अगर आप वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर आप देखते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं बीजेपी अगर कहीं कोई बदलाव कर रही है तो बदलाव ये करना चाहिए कि महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पावर्स है, उस तरीके से पावर्स जो है इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ना कि सिर्फ एक कांग्रेस ने 2 निगम किए तो रिव्यू के नाम पे जो वापस एक निगम। अभी ज्योति जी को आपने सुना होगा, ज्योति जी को आपने सुना होगा, और मैं भी इस बात को लेकर भी ये पूछ रहा हूं कि जब एक की बजाय 2 नगर निगम होते हैं तो आपके क्षेत्राधिकार यदि बढ़ जाते हैं तो वैसे भी विकास तो कमजोर पड़ता ही होगा। आज आपको लगता होगा कि ठीक है, आप कोटा दक्षिण के डिप्टी मेयर हैं, कोटा उत्तर में और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की आपके पास में कुछ विकास की नई कल्पनाएं होंगी। मैडम, जब महापौर थी, जब उस टाइम पे मैं पार्षद था, उस समय पे मेरे वार्ड में कम से कम आज की तारीख में उसके 6 वार्ड हो चुके हैं, और वो क्षेत्र बहुत अच्छा खासा बड़ा था। आज जब मैं वापस 2020 में जब इलेक्शन लड़ा तो उसके 6 वार्ड हो गए। आज जहां पर मैं अकेला एक प्रतिनिधित्व करता था, वहां पे 6 पार्षद वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आज उन 6 के 6 वार्डों में और भी जो मॉनिटरिंग जिस तरीके से बढ़ी है, डेफिनेटली जितनी मॉनिटरिंग बढ़ेगी, समस्या जो है वो जल्द से जल्द जो है अधिकारियों के पास में और सरकार के पास पहुंचेगी, तो डेफिनेटली उसकी सुनवाई अच्छी खासी होती है। क्योंकि क्षेत्र जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही जो जनप्रतिनिधि है उसके लिए परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है साहब, मैं एक बार रुक करना चाहूंगा। हमारे साथ में पवन मीणा जी के बाद में गोपाल राम मंडा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के पार्षद है कोटा दक्षिण के, जहां से पवन मीणा जी डिप्टी मेयर है। मुझे बताइए गोपाल राम मंडा जी, पवन मीणा जी तो बता रहे हैं कि छोटी छोटी इकाइयां जब हो जाती है तो विकास बहुत बेहतर तरीके से हो पाता है, सहमत है क्या आप? इसी तरीके से रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से 2 नगर निगम बने तब से हमारे कोटा में एक दशहरा मेला भरता है, और कोटा उत्तर की मेयर को मेला अध्यक्ष 3 साल तक बना के रखा है इन्होंने। लेकिन कोटा दक्षिण का मेयर कभी गया नहीं और कभी भी सहमति नहीं थी, इनके आपस में लड़ाई रहती थी। हमारे 2 जहाँ से कोटा उत्तर और दक्षिण का विभाजन होता है, उस रोड की सफाई कभी नहीं होती। ये कहता निगम उत्तर में, ये कहता दक्षिण में। हमारे गैराज के जो वाहन है वो जैसे सुपर शॉकर मशीन हम नगर निगम में एक था तब लाए, लेकिन कोटा उत्तर में धारीवाल जी रहते थे तो उधर दे दी गई, तो कोटा दक्षिण में कहीं जरूरत पड़ती तो उसका 15,000 रुपए किराया लिया जाता है। ऐसा करके, इसके अलावा कर्मचारी बहुत शॉर्टेज है, आप जानते हैं। अब दोनों नगर निगमों में बांट दिए गए,
बांटने से दोनों ही नगर निगम के काम सब पर होते हैं। इसके बाद में अपन जाते हैं खर्चे पे, तो खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया और नगर निगम में इस सरकार ने चुंगी भरण पोषण बंद कर दी। चुंगी भरण पोषण बंद करके को ऐसी नगर पालिकाओं को हम सुदृढ़ करेंगे जो वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, नहीं तो उनका भला हुआ। और हमारे कोटा, जयपुर और जोधपुर के जो नगर निगम थे उनको और उनकी हालत खराब कर दी गई। ये इनके दो नगर निगम करने से छोटी से लेके बड़ी तक लड़ाई आपस में चलती है, शहर को दो विभाजन हो जाते हैं। एक कॉलोनी जो 800 घरों की कॉलोनी है उनके टुकड़े करके अपने हिसाब सियासी फायदे के लिए कि कौन से वोट बूथ पे हमारे वोट कांग्रेस के ज्यादा है बीजेपी के कम है, तो 2 बूथ कांग्रेस के मिला दिए, 1 बूथ बीजेपी का मिला दिया और 1 वार्ड बना दिया। अब इतने छोटे छोटे वार्ड कर दिए कि ये कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए हमारे धारीवाल जी ने दिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 4 साल में 1 करोड़ रुपए कोई मायना ही नहीं रखता। और मैं अभी 1 साल सरकार आए हुए हैं, 9.5 करोड़ के काम वार्डों में हो रहे हैं। मेरे वार्ड की बात करूं 78, तो 3 साल तक सिर्फ 1 करोड़ और अब 1 साल में 4 करोड़। ठीक है, जितने ज्यादा काम आपके क्षेत्र के अंदर हुए हैं, मेरे क्षेत्र में काम हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने के बाद 9.5 करोड़ के और कांग्रेस के राज में मात्र 1 करोड़ का। ठीक है, ज्योति जी आप कुछ बोलना चाहिए बीच में? एक भी कांग्रेस के वार्ड में काम नहीं बिल्कुल, कर रहे। मैं शायद थोड़ा सा विषय से भटक रहे हैं। उनको आपने रुकवा दिया। एक मिनट थोड़ा सा सुनने की प्रयास कीजिए, बीच में मत बोलिए। बताइए। मैं कहना चाहूँ हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं, हम यहाँ पे राजनीति से अलग जा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी सीधी सी बात बताती हूँ। पहली बात तो कही गई कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ। और आज की तारीख में जो है 1 साल में दुर्भाग्य की पवन जी एक मिनट, ज्योति जी कुछ बोल रही है। कामयाब मत छुपाओ, सुनो ज्योति जी को। पवन जी एक मिनट रुकिए, मैं वापस आ जाऊंगा पवन जी आपके पास में। पवन जी वापस आ जाऊंगा एक बार। ये देखा है कि एमएलए केवल और केवल नगर निगम में इंटरफेरेंस करते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है क्यों नहीं हम अपनी शहरी सरकारों को पावरफुल करते हैं, क्यों नहीं करते? आप सत्ता का विकेंद्रीकरण उसको कहते हैं जिसमें मेयर, जिसमें सारे जो एमएलएज है वो उस काम में इंटरफेरेंस करते रहे, वो गलियों की सफाई करवाते रहे, वो कहे ये पार्षद को ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो नुकसान जो हुआ है दीपक जी, जो 2 निगम करने से, मैं जयपुर का एग्जाम्पल लेते हुए अगर आपको बताऊं, रेवेन्यू जो है, जैसे जयपुर का रेवेन्यू है, बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है होर्डिंग से। परकोटे में होर्डिंग्स लगाना बंद है। अब हेरिटेज के पास वो रेवेन्यू खत्म हो गया, अब उसके पास वो रेवेन्यू रहा ही नहीं, वो रेवेन्यू रह गया केवल ग्रेटर में। अब आप बताओ, अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो विकास के काम कैसे होंगे? आपने 2 हिस्सों में बांट करके, आपको अगर बांटना था 2 हिस्सों में तो इस तरीके से बांटा जाना चाहिए था, जैसे कहा गया कि आप मॉनिटरिंग अच्छी करना चाहते हो ना, तो आपने उस चौराहे को बिना किसी मॉनिटरिंग के छोड़ दिया जहां 4 पार्षद काम करते हैं। ठीक है, आप ज्योति जी मैं एक बार रोकूंगा क्योंकि मेरे साथ में जोधपुर से भी कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। तो जोधपुर से भी हो सकता था, जोधपुर से भी कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सब कुछ किया नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी आती है। और वार्ड जो है वो पहले 100 थे, अब 150 करने की बात हो रही है। जयपुर में 250 से 150 करने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है 250 में तो आपने बिल्कुल ही एक गली में पार्षद खड़े कर दिए। ठीक है, ठीक है। एडवोकेट आनंद रोहित जी, कांग्रेस के नेता हैं, जोधपुर के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर को बहुत लंबे वक्त से करीब से देख रहे हैं। आनंद रोहित जी, आप कांग्रेस के नेता साहब, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसके फैसले को आप जायज तो बताएंगे, लेकिन मुझे एक निष्पक्ष होकर बताइए, ऐसे कौन सा विकास हो गया जोधपुर के अंदर 2 नगर निगम होने से? मेरे को कह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल आनंद रोहित साहब, मैं आप ही से निवेदन कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो बिना सोचे समझे 2 करने का ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, आई विल कन्फाइन टू जोधपुर ओनली। हमारे जोधपुर में 2 होने से, एक मेयर के पास तो अथाह संपत्ति की प्रॉपर्टीज है और एक मेयर के पास 0 है। और फिर होड़ लगती है, अगर सरकार को डेवलप करना है किसी शहर को, तो बजाय टुकड़े करने के फंडिंग ज्यादा होनी चाहिए। फंडिंग ज्यादा होने से विकास कार्य ऑटोमेटिक होगा। नंबर 2, ये 2 करने का सेंसलेस था बिल्कुल ही। इससे जब विकास होना था वहां विनाश हुआ है। ठीक है, जब जोधपुर में 160 वार्ड की जरूरत ही नहीं है थी, तो 160 वार्ड केवल या तो ये पॉलिटिकल था
ऑब्लाइज करने के लिए ज्यादा लोगों को लिए। या अशोक लेकिन गहलोत साहब ने public उस समय अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए किया है? ये भी हो सकता है, वन ऑफ द ये रीजन। कि कर रही है कि आज जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो जितने ज्यादा प्रतिनिधि होंगे उनको उतना ज्यादा झेलना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं रोकूंगा। पवन जी, संजय जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी जोधपुर के उपाध्यक्ष हैं। अगर आप शहरी सरकार बनाना चाहते हो, अगर ये शहरी सरकार है, एक मिनट ज्योति तो जी, फिर पवन जी मैं सरकार- रोकूंगा आपको। संजय जी जुड़े हुए मेरे साथ, उपाध्यक्ष बीजेपी जोधपुर के। राजस्थान का मुख्यमंत्री अलग, दक्षिणी राजस्थान संजय का जी, मुख्यमंत्री अलग, संजय जी, और पूर्व का संजय मुख्यमंत्री जी, अलग। तर्क क्या है आप लोगों की सरकार के पास में, बीजेपी सरकार के पास में? आप दो को एक कर रहे हो। सरकार का एक प्रतिनिधित्व हो और उसकी टीम काम करे, तब तो वो सरकार का दर्जा मिल पाएगा। अदरवाइज सरकार का दर्जा कैसे मिलेगा आपको? कैसे आप मजबूत ठीक होंगे? है। कैसे शहरी मैं एक निकाय बार- मजबूत मैं एक होंगे? बार ज्योति जी और और पवन जी, आप दोनों को शहरों का रोकूंगा। सुनियोजित विकास नहीं हो सकता। संजय जी आपकी प्रतिक्रिया, ये दो से जो आप एक करने जा रहे हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था पिछली सरकार ने, तो अधिकार दिए थे, छोटे छोटे इलाकों में जनप्रतिनिधि खड़े कर दिए थे। देखिए साहब, ऐसा है, मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं और जोधपुर जो है पूर्व मुख्यमंत्री का गृह नगर रह चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए जोधपुर को 2 नगर निगमों में बांटा। सबसे पहली चीज तो मैं, मेरी जो बहन है ज्योति जी, उन्होंने एक बात कही थी, उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया, सियासी फायदे को देखते हुए 3 शहरों को नगर निगमों में बांटा, 2 नगर निगमों में बांटा गया। दूसरी चीज, भाई साहब, पवन जी आप कह रहे थे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, पवन जी आपको ध्यान होना चाहिए, महाराष्ट्र के बॉम्बे में BMC करके है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बॉम्बे जो है, जोधपुर शहर, जयपुर शहर और कोटा शहर मिला लो ना, उतना बड़ा या उससे ज्यादा होगा, वहां पे भी एक ही नगर निगम है। फिर ये 3 शहरों में अलग अलग 2 नगर निगम करने का क्या औचित्य रहा? सीधा औचित्य ये रहा है कि उन्हें अपने वोट बैंक को खुश करना था, इससे ज्यादा कोई औचित्य नहीं रहा। पैसे की पूरी तरह से बर्बादी की गई है। जो भी सरकारी सामान था, सरकारी पैसा था, सरकारी कार्यालय, सबका सत्यानाश करके रख दिया। ठीक है, बीजेपी की सरकार ठीक है। भरत मेघवाल जी, मुझे ये बताइए, बहुत स्पष्ट रूप से मैं पूछ रहा हूँ, 1 से 2 नगर निगम बना, ठीक है, आप जैसे बहुत सही युवा थे जिनको मौका मिला। मैं बहुत साफ बात कहना चाहती हूँ कि शहरी सरकार है, हमको 74th अमेंडमेंट में शहरी सरकार का दर्जा दिया गया। अब उस सरकार का एक प्रतिनिधि पूरे शहर का होगा तो शहर का एक अच्छा विकास हो पाएगा। अब आप चाहते हैं अच्छी मॉनिटरिंग हो, तो जो मेयर की जो टीम है, जो पार्षद है, जो चेयरमैन है, वो आप बढ़ाओ, वो आप और ज्यादा बनाओ, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करो। पर आप मेयर को ही 2 टुकड़े बांट दो, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि उत्तरी राजस्थान का मुख्यमंत्री अलग बना दो, दक्षिणी राजस्थान का मुख्यमंत्री अलग बना दो और फिर सरकारें चलाओ कि भाई राजस्थान की सरकार चल रही है। अगर आप चाहते हो कि शहरी सरकार निकाय मजबूती से काम करे और उनको एक सरकार का दर्जा मिल पाए, तो जरूरी है कि मेयर की एक अथॉरिटी हो, मेयर पूरे शहर का हो, पूरे शहर के विकास की भागीदारी में। भरत जी मुझे ये बताइए, जब 1 से 2 नगर निगम बनाए गए आपकी सरकार में, आप जैसे युवाओं को, बहुत युवाओं को मौका मिला, अच्छी बात है, राजनीति या सियासी भागीदारी बढ़ी युवाओं की। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो संसाधन मजबूत किए जाने थे, संसाधनों को जिस तरीके से उनका जो बेड़ा मजबूत होना था, वो हो पाया था क्या? तो ये गुड गवर्नेंस की अगर डेफिनेशन पढ़ी जाएगी तो उसमें आपको मिलेगा कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये सरकार का दायित्व होता है कि अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए काम करे। अगर इस नगर निगम की हम बात करें तो इतने संसाधन सीमित है कि आराम से काम किया जा सकता है। अगर 2 नगर निगम को आप एक करेंगे और उन संसाधनों को भी आप अपने अधीन ले लेंगे तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ना, वार्ड छोटा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि 2 किलोमीटर के अंदर एक है और 4 किलोमीटर के अंदर 2 संसाधन आ जाएंगे। मैं भरत जी ये पूछ रहा हूँ, जैसे संसाधन जो थे, आप उदाहरण के तौर पर, आप जिस इलाके के पार्षद हैं उसके ठीक पास में नगर निगम का मुख्यालय भी है, नगर निगम का मालवीय नगर का जोन भी है, जिस जोन के आप पार्षद हैं, उस जोन के अंदर गैराज भी पड़ता है नगर निगम का। उस गैराज के संसाधनों को बढ़ाया था कि आपकी सरकार ने उस समय? आज आपको पेड़ कटवाना होता है, छंगवाना होता है, उसके लिए कितनी देर इंतजार करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है दीपक जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मॉनिटरिंग
अगर आपकी मॉनिटरिंग अच्छी है तो बिल्कुल होगा। और मैं फिर अभी ज्योति जी के भी सवाल का मैं जवाब दे दूं, नगर निगम ऑटोनोमस बॉडी है, लोकल अथॉरिटी है, जिसका अपने आप में एक अस्तित्व होता है, उसके लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती। मेयर अगर चाहे 50 वार्ड का मेयर हो चाहे 100 वार्ड का मेयर हो, अगर उसमें क्षमता है काम कराने की तो वो करा पाएगा। मात्र 5 मीटिंगें ली हैं और उन मीटिंगों का औचित्य क्या होता है कि मैं आयोजन करा दूं घूमर, मैं करा दूं घेवर। मैं ये कह रहा हूं नगर निगम ग्रेटर की स्थिति आप देख लीजिएगा। आपने कहा यूडी टैक्स की, अभी आपकी क्यों इंटरफेयर करने देते हैं, क्यों इंटरफेयर करने देते हैं, तो मेयर क्यों इंटरफेयर करने देती है, मैं ये कहता हूं। आपने कहा, एक मिनट, अभी आपने यूडी टैक्स की बात कही, यूडी टैक्स की बात कही, अभी आपने कहा यूडी नहीं करेगी कि ये एमएलए खुश नहीं है तो कैसे काम होगा। अभी आपने यूडी टैक्स की बात करी, मैं आपको यूडी टैक्स में बात बता देता हूं। जैसे ये नगर निगम, पूरे शहर का विकास हो तो उसमें सबकी आप भागीदारी हो। आप 150 वार्ड को संभाल नहीं पा रहे हैं। सिवर लाइन, मैं ये बताऊं, मानसरोवर जोन, माननीय मुख्यमंत्री जी के मानसरोवर जोन की ये हालात है कि वहां सिवर लाइनें बहती है, वहां पे सड़कें टूटी हुई है, वहां नालियां बह रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा का ये हाल है, उन दोनों जोनों का ये हाल है कि वहां कचरा नहीं उठता है। पहले कौन था? आप ही थे पूरी करके अरे तो जाते। 1.5 साल से तो आप हो, मैं एक 1.5 साल से तो आप हो, मिनट। आपने क्या क्या नया कुछ कर दिया? 1.5 साल से एन कैप का पैसा नहीं मिल रहा, यूडी टैक्स का पैसा नहीं आ रहा, भ्रष्टाचार कर करके आपने सारे टेंडर कर दिए। नगर निगम की स्थिति क्या? एन कैप का पैसा मिल रहा है? एन कैप का पैसा किस चीज के लिए दिया? एक साल में बंद हो गया, लगा दिया भरत जी, एक साल में सब कुछ बंद हो गया। मुख्यमंत्री बिल्कुल बंद हो गया। मुख्य पट्टे दे रही है नगर निगम, आप पूछिए कितने पट्टे बांटे नगर निगम ने। अच्छा, मुझे मेरे 2 सवाल है भरत जी, मेरा निवेदन है आपसे, मेरे 2 सवाल है, मुझे तो ये बता दीजिए, पिछली सरकार ने, आप ही की सरकार हुआ करती थी जहां तक मुझे जानकारी है, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जयपुर में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से एक अलग वो शुरू किया गया था, जेसीटीएसएल, जिसका लालकोठी में मुख्यालय है। उसमें मेयर को उसका चेयरमैन बनाया जाता था साहब, ठीक है। पिछली बार दुर्घटनाएं हुई तो मुआवजा देने का प्रावधान अशोक लाहौटी के दौर में शुरू किया गया, मुआवजा देने की शुरुआत की गई जो मृतक थे उनके परिवारों को। अब विडंबना ऐसी हो गई है, 2 नगर निगम बना दिए, अब सरकार ने एक IAS अधिकारी को वहां पर चेयरमैन लगा दिया। अब दोनों नगर निगमों से आप बना ही नहीं पा रहे। एक तरफ तो आप निकाय को मजबूत कर रहे हो, एक तरफ आप मेयर को मजबूत कर रहे हो, दूसरी तरफ आप वो लड़ाई झगड़ा आपने पैदा कर दिया। दूसरी तरफ आप जिस वार्ड परिसीमन की बात कर रहे थे, मैंने बोला सियासी नफे के लिए आप लोगों ने बनाया। मुझे बताइए, हेरिटेज का क्षेत्र कहां पड़ता है साहब? परकोटे का इलाका पड़ता है। आपने सिविल लाइन जोन जो पड़ता है उसका मुख्यालय आपने बना दिया साइंस पार्क के पास में शास्त्री नगर में। उसी सिविल लाइन जोन का हिस्सा मानसरोवर में आ रहा है, हेरिटेज का हिस्सा है। कैसा बांटा साहब? जब 2008 में विधानसभाओं का परिसीमन हुआ था तब आपने देखा बगरू विधानसभा को कितना मैंने माना देखा आपने? वो गलत था, बिल्कुल देखा ना आपने? बिल्कुल गलत है वो। बात देखिए, कई फैक्टर इसमें आते हैं। सिर्फ आप परिसीमन के आधार पर, संसाधनों के आधार पर नहीं ले सकते। आपको ये भी बेनिफिट देखना पड़ेगा कि इससे कितने युवा लेकिन सामने आए। मानसरोवर के शख्स को शास्त्री नगर जाना पड़ेगा अपने काम के लिए। भागरोटा के शख्स को मानसरोवर जाना पड़ता है ना, फिर तो भागरोटा से मानसरोवर तो फिर भी इतना दूर नहीं है। चीजें करिए ना, छोटा और छोटा कर दीजिए, करिए सही। मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट देखिए दीपक जी, मैं कह रहा हूं आपको मजबूत करना है तो आप यहां पर नगर पालिका अधिनियम से गवर्न होती है नगर निगम, आप वहां पे मेट्रो एक्ट लगा दीजिए ना। आपकी सरकार है, बहुमत है, सब कुछ है, डबल इंजन की सरकार का फायदा दीजिए ना। पंचायतों को मजबूत करना है तो लगाइए गुजरात और महाराष्ट्र की तरह मेट्रो एक्ट। वहां 18,000 करोड़ के टर्नओवर का बजट होता है, यहाँ 1800 करोड़ का भी बजट नहीं होता यहाँ पे प्रॉपर। फिर करिए मॉनिटरिंग, आप देखिए किस तरीके से काम होगा। आप करना कुछ और चाहते हैं, आप सिर्फ कांग्रेस सरकार के किए गए सही निर्णयों को गलत साबित करना चाह रहे हैं। पंचायत समिति को क्यों छोटा किया जा रहा है उसका जवाब ले लीजिए आप तो, कि क्या कारण है पंचायत समितियों को छोटा करा जा रहा है। मेरे पास वक्त की कमी है, आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। ज्योति खंडेलवाल जी पूर्व मेयर, बीजेपी की नेता है, प्रवक्ता के बतौर आप हमारे साथ जुड़ी। भरत मेघवाल जी, पवन मीणा जी, गोपाल राम बंडा जी और साथ में एडवोकेट आनंद पुरोहित जी, संजय चंद्र रामाना जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर देखिए, अलग अलग बातें, सबकी डपली अपना राग है। कांग्रेस का कहना यह है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए तमाम फैसले लिए गए थे जिससे कि शहर मजबूत हो सके, विकास के आयाम नए स्थापित हो सके, लेकिन बीजेपी को लगता है कि सियासी नफे के लिए तमाम फैसले यहां पर लिए गए थे। अब देखना होगा कि कब तक परिसीमन होता है और कब तक सरकार 2 नगर निगमों को एक में कन्वर्ट यहां पर कर पाती है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए।